हाय टॉरस, कैसे हैं आप सब लोग। आइए देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में टॉरस फ्रॉम द 30th of May to the 5th of June 2022। ये जनरल रीडिंग है गाइस, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। अगर रेजोनेट नहीं होती है नो प्रॉब्लम, ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। अगर आप एक पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। ठीक है, चलिए देखते हैं टॉरस आपकी फीलिंग्स, टॉरस की फीलिंग्स अपने पर्सन की तरफ 30th of May to the 5th of June 2022। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपकी तरफ 30th of May to the 5th of June 2022। टॉरस आपकी बात की जाते हैं। बहुत ज़्यादा वेट कराया ना आपके पर्सन ने आपको। मुझे लगता है ये पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा वेट कराया। यू हैव वेटेड एंड वेटेड एंड वेटेड एंड वेटेड कि ये पर्सन आएंगे, बात करेंगे, बट आपकी तरफ से ऐसा लग रहा है कि भाई मैं तो बात नहीं करने वाला, ये मैं तो बात नहीं करने वाली। इट्स लाइक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अगर है तो आप थक चुके हैं अब वेट करके। कि लॉन्ग डिस्टेंस जैसे आपकी तरफ से अब लग रहा है कि मतलब ये लॉन्ग डिस्टेंस फेल हो गया। इट्स अ फेल लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। आपने अकेले बहुत ज़्यादा कोशिश की कि भाई ये सिचुएशन को होल्ड के रखे, एक पर्सन को होल्ड करके रखे कि भाई जो भी आएगा देखा जाएगा। जो भी आएगा सामने मतलब देख लेंगे। हो जाएगा, कर लेंगे, बट नहीं हुआ। सो आपकी तरफ से ना आप गिव अप कर रहे हैं, थक चुके हैं, आप एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, एनर्जी ड्रेन हो रही है आपकी, सरेंडर कर रहे हैं कि भाई अगर ये हो गए नहीं है तो फिर ज़बरदस्ती किसी को कंट्रोल करना है, ज़बरदस्ती किसी को आपकी ईगो पे आ गया आफ्टर सम टाइम कि ऐसे कैसे नहीं हो सकता है। सब आपकी ईगो पे आ गया था, लेकिन अब आपको लग रहा है भाई अब मैं थक चुकी या मैं थक चुका। सो आपकी तरफ से आप एक पॉज पे है, एक ब्रेक पे है। आई डोंट थिंक यू आर टॉकिंग टू दिस पर्सन, कम्युनिकेशन तो नहीं लग रहा है मुझे। और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत ज़रूरी है ये दिस ब्रेक, दिस नो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या तो आप आइसोलेशन मांगे, सामने से आपने मांगा इनसे आइसोलेशन कि भाई मुझे छोड़ दो थोड़ा टाइम के लिए, बातें बंद करते हैं, या फिर आपको ज़रूरत पड़ी और आप दोनों के बीच में ऑटोमेटिकली ये नो कम्युनिकेशन हुआ है। लेकिन आपकी तरफ से तो कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, ना आपको कोई इंटरेस्ट है अभी कोई डिसीजन बनाने में। कुछ लोग आप बीमार भी हो सकते हो, देन प्लीज़ टेक केयर। लेकिन एक होता है ना मेंटल एग्जॉशन हो चुका है, फेड अप हो चुके हैं आप। बहुत टाइम तक आपने इन्हें मैनिफेस्ट भी किया, लेकिन आपके पर्सन कहीं ना कहीं दे मस्ट हैव कम ऑफ एज वेरी मैनिपुलेटिव, लायर, चीटर। आपको लगता है कि ये पर्सन जब देखो कुछ ना कुछ ट्रिक करके आपको मैनिपुलेट करके आपके पास वापस आ जाते हैं। लेकिन मतलब सही चीज़ नहीं बोलते हैं, झूठ बोल बोल के आ जाते हैं। कुछ भी करके उन्हें बस घुसना है आपकी लाइफ में वैसे। सो अब आपके ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो रहे हैं आपके पर्सन के साथ। यू जस्ट नो दैट दिस इज़ नॉट योर पर्सन। ये पर्सन कहीं ना कहीं झूठ बोल के आपकी लाइफ में बार बार एंट्री करना चाहते हैं। और अब तो बहुत लोगों के लिए आप में से लोगों को लग रहा है कि भाई छोड़ दो, ये वेट करना ही छोड़ दो, ये मतलब है ही नहीं, ये रिलेशनशिप या ये पर्सन या कनेक्शन मेरे डेस्टिनी में ही नहीं है। मेरे नसीब में ही नहीं है ये पर्सन। इस तरह का नेगेटिविटी हो गया आपके दिमाग में, इस तरह से आपने गिव अप कर दिया इस पर्सन को या होप छोड़ दी है इस पर्सन के साथ कि भाई छोड़ दो, होना ही नहीं है। कॉन्फिडेंस टूट चुका है आपका पूरी तरह से। पहले शायद बहुत पेशेंटली आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि भाई हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन अब शायद आपको लगता है कि भाई इतना ज़्यादा ओवरली ऑप्टिमिस्टिक, इतना ज़्यादा पॉजिटिव बनने की भी ज़रूरत नहीं है। बिकॉज आफ्टर सम टाइम ज़्यादा ओवरली ऑप्टिमिस्टिक बनते हैं ना तो फिर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं। आपके पर्सन अगर किसी सिचुएशन में है ना तो वो सिचुएशन से निकल रहे हैं फॉर श्योर। अब ये सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, जैसे अपने दिमाग से निकल के लाइक आना, मतलब बोलते हैं ना बहुत लोग, यू आर लिविंग इन योर हेड। आप प्रेजेंट में नहीं जी रहे हो, आप अपने दिमाग में जी रहे हो, और आपका दिमाग मतलब बहुत सी नेगेटिव चीज़ें बोलता है। आपका दिमाग बहुत सी ऐसी चीज़ें बोलता है जो एक्चुअली सही नहीं होती और रियल भी नहीं होती, लेकिन क्योंकि वो सारी चीज़ें अपने दिमाग में होती है ना तो आप बिलीव करने लगते हैं। सो आपके पर्सन अभी इतने ज़्यादा वो स्टक फील कर रहे थे ऑल दिस वाइल, लेकिन अभी मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं अब आपके दिमाग वो अपने दिमाग की नहीं, अब वो इंट्यूशन की बात सुन रहे हैं।
अब तक इंट्यूशन नहीं सुन रहे थे, बिकॉज ऐसे बोलते हैं ना कि भाई उनके आंखों के सामने किसी ने ब्लाइंड फोल्ड पहना दिया था, किसी ने कुछ पहना दिया था, जैसे ब्लाइंड फोल्ड होता है ना, आंखें बंद कर दी थी, तो इन्हें कुछ दिख ही नहीं रहा था कि भाई सच्चाई क्या है। अब जाके इस पर्सन ने कहीं ना कहीं तो हिम्मत लगाई है और अब वो सच्चाई देख रहे हैं कि भाई बात इतनी भी बिगड़ी हुई नहीं है। अभी भी अगर मैं बात करूँ, अभी भी अगर मैं बात पहल कर लूँ तो कुछ हो सकता है। सो दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग कि मतलब ये अभी भी स्पाई तो कर रहे हैं, स्टॉक को तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हिम्मत नहीं हो रही उनकी आपसे बात करने की। क्यों, वो भी मैं बता दूँ। हिम्मत इसलिए नहीं हो रही क्योंकि वो आपसे प्यार नहीं करते। प्यार तो बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और इतना प्यार करते हैं कि दे आर नॉट द बेस्ट आर एक्सप्रेसिंग दमसेल्व्स। सो अगर आप समझ रहे हैं कि भाई ये पर्सन मुझसे प्यार नहीं करते हैं, बताते नहीं है, नहीं बताएंगे क्योंकि ये इनके नेचर में ही नहीं है। ये पर्सन दूर से आपको प्यार करेंगे, ओके, बट दैट्स अबाउट इट। अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई मेरी जानू, मेरे नीले, मेरे पीले, ये सब बोल बोल के आपके पास आ जाए, ऐसे है ही नहीं। देयर लव इज़ वेरी वेरी मैच्योर, वेरी वेरी इमोशनली मैच्योर एंड स्टेबल। सो इन्हें ऐसा लगता है कि अभी अगर मैं आके बता दूं कि मैं प्यार करता हूं, या मैं बता दूं कि मैं प्यार करती हूं, तो बात बिगड़ सकती है। और एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन ने अभी डिसीजन नहीं बना पाया। ये पर्सन के हाथ में एक डिसीजन बनाना है, और डिसीजन कुछ भी हो सकता है, यह आपको बेटर पता है। डिसीजन हो सकता है कि आपकी तरफ कमिटमेंट आए या फिर आपको छोड़ दे, या फिर डिसीजन ऐसा हो सकता है कि मैंने आप में और किसी और में चॉइस बनानी हो तो वो चॉइस नहीं बना पा रहे, अपनी फैमिली को चूज़ करनी हो या आपको चूज़ करनी हो, वो चॉइस नहीं बना रहे। सो क्या कर रहे हैं ये पर्सन, डिप्लोमेटिक बन रहे हैं, एकदम बीच में बैलेंस बना के रखा है उन्होंने, और देख रहे हैं आपको, आराम से देख रहे हैं आपको, सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, एक्सेट्रा। चलिए आपके और इनके इंटेंशंस देख लेते हैं। देखा, यही तो हो रहा है। आपके तो इंटेंशंस कोई है ही नहीं इसमें इन्वेस्ट करने के। यू जस्ट थिंक दिस इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। जैसे बोलते हैं ना, मतलब एक प्लांट को उगाते हैं, आपको लगता है ये उम्मीद होगी, वो उम्मीद होगी, और आप मेहनत करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, टाइम, एनर्जी, एफर्ट, रिसोर्सेज सब कुछ डाल देते हैं, अपना 100% डाल देते हैं कि भाई ये तो सही होना ही है, मुझे आई विल गेट द फ्रूट्स ऑफ माई लेबर। बट अब कहीं ना कहीं या तो आप इम्पेशेंट हो रहे हो, या फिर आपको लग रहा है भाई इसमें मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है, पहले भी सक्सेसफुल नहीं था, अभी भी सक्सेसफुल नहीं है, तो गारंटी क्या है कि मैं अभी में मेहनत करूँ। सो आपकी तरफ से कोई इंटेंशन नहीं है इस पर मेहनत करने के, एंड नॉट डू यू वांट टू वेट। जैसे मैंने कहा था, आपकी तरफ से गिव अप की एनर्जी दिख रही है, यू आर फेड अप, यू आर गिविंग अप बिकॉज यू फील कि दिस वॉज अ वेस्ट ऑफ टाइम। आपके पर्सन अभी भी एक चॉइस पे अटके हुए हैं, पहले कंफर्ट जोन में थे, लेकिन मैंने कहा ना कि अभी आपके पर्सन सही से देख रहे हैं, रियलिस्टिक व्यू दिख रहे हैं। सो इनका इंटेंशन ये है कि वो कहीं ना कहीं एक डिसीजन बनाना चाहते हैं। क्या होगा वो डिसीजन मुझे पता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके वेट तो कर रहे हैं आपका कम्युनिकेशन का, कि वो आप अगर बोले तो। लेकिन मैं बताऊँ, कम्युनिकेशन अब करेंगे भी ना तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज इन पर्सन ने खुद अभी डिसीजन नहीं बना पाया है। तो आप कम्युनिकेशन करें, बातें शुरू हो, और बाद में वही टॉपिक आ जाए, वही करना क्या है रिलेशनशिप का। जब इन्होंने खुद नहीं बनाया डिसीजन, तो वो डिसीजन देंगे क्या, वापस लड़ाई हो जाएगी, वापस अलग हो जाएंगे। इससे अच्छा आप जहाँ है वहीं रहे, इनको पहले क्लियर होने दें कि भाई करना क्या है रिलेशनशिप का। अगर छोड़ना है तो वेरी गुड, तो वैसे भी बातें नहीं हो रही तो अभी निकल जाओ, किसी को दुख ना हो और ज़्यादा दुख ना हो। और अगर डिसीजन बनाया ही है कि भाई पेरेंट्स से बात करके, फैमिली से बात करके कमिटमेंट दे दे, या फिर किसी और रिलेशनशिप में, तो वो रिलेशनशिप को छोड़ के आपके पास आ जाए तो वो कर दो। लेकिन अभी फिलहाल तो प्यार बहुत है, येस अग्रीड, बट प्यार से रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ती। आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट आउट हियर। सो अगर आपके पर्सन अभी भी इंटेंशन में डिसीजन बनाना है और डिसीजन बना नहीं रहे हैं, या फिर आपका वेट कर रहे हैं, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट ना करें, वेट फॉर लिटिल मोर लॉन्गर, ओके। अभी रोना बेटर है कि बाद में वापस रोए। एक्शन देख लेते हैं दोनों की तरफ से। चलिए, वेरी गुड। आपकी तरफ से तो ये ख़त्म हो रहा है, ओवर एंड डन, ओवर एंड आउट, रिलेशनशिप ओवर, फिनिश्ड, फेड अप, डन। यू आर क्लोजिंग द साइकिल, वर्ल्ड कार्ड आ गया, आपने ख़त्म करी है ये। आपको चाहिए था वंस अपॉन अ टाइम कि भाई इस पर्सन के साथ आपको पूरी दुनिया चाहिए थी, ये पर्सन आपकी दुनिया थी, अभी भी है, लेकिन जब कोई डिसीजन ही नहीं हो रहा है, एकदम से अटका हुआ है ना सिचुएशन, तो व्हाट इज़ द पॉइंट। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी कि मतलब आप नहीं कांटेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज अगर कांटेक्ट करेंगे आपका ही दिल टूटना है वापस। सो आप मूव ऑन कर रहे हैं, यू आर मूविंग टू द नेक्स्ट लेवल। और अब आप इस तरह से चेंज हो रहे हैं ना कि अगर ये पर्सन जब वापस आएंगे ना आपके पास, उन्हें रिकग्नाइज नहीं होगा कि ये सेम पर्सन है। आप उस तरह से आप ग्रो हो चुके हैं, इतना एक्सपीरियंस आ चुका है आपका लाइफ में। जैसे बोलते हैं ना, गिर गिर के सीखते हैं, बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। और आपके पर्सन एक्शन, मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन अभी नहीं देख रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन अब क्लियर हो रहे हैं कि उनको क्या चाहिए। अगर आपके पर्सन ने रिलेशनशिप में मतलब ऑप्शंस ओपन रखे थे,
तो कहाँ गए, हाँ, अगर आपके पर्सन ने ऑप्शंस ओपन रखे थे तो अब उन्हें पता है कि उन्हें क्या चाहिए। अगर आपके पर्सन कंफ्यूज थे तो अब वो कंफ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं और रियलिटी ऑफ द सिचुएशन देख रहे हैं। गिव मी वन कलेक्टिव आउटकम फॉर टॉरस एंड द पर्सन दे आर डीलिंग विद 30th of May to the 5th of June। क्या है आउटकम? थोड़ा डिले है, कम्युनिकेशन नहीं देख पा रही हूँ मैं। अभी भी आपके पर्सन है ना नेगेटिव थॉट्स में बहुत है, अभी भी आपके पर्सन कंट्रोल फ्रीक बन रहे हैं। जैसे मैंने कहा था ना पहले भी, बात तो मैं नहीं करूँगा, बात तो तुम्हें ही आके करनी पड़ेगी। डिसीजन भी नहीं बनाऊंगा और बात भी नहीं करूँगा। तो अगर आप ऐसे कंट्रोल फ्रीक से डील कर रहे हैं तो फिर अभी छोड़ दें, जाने दें। उनको चाहिए कि भाई तुम मेरे पास आए ना, दैट्स वॉट बूस्ट माई ईगो, या तुम मेरे पास आई। तो ऐसे इंसान से डील करने से तो अच्छा ही कि आप दूर ही रहे। आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। इस पर्सन को रियलाइज़ होना चाहिए कि भाई कमिटमेंट, रिलेशनशिप, मैरिज इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग। ओके, ऐसे कंट्रोल फ्रीक, अपना ईगो, लास्ट वर्ड मेरा ही होगा, ज़िद्दी बनना, इससे रिलेशनशिप नहीं होनी। इससे तो आप जैसे पर्सन को वो लूज़ भी कर रहे हैं। सो ये आपका आउटकम है कि अभी भी आपके पर्सन दिमाग से काम नहीं ले रहे, अभी भी वो इमोशनली ईगो से काम ले रहे हैं। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू। बाय बाय।